जादुई मछली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही परिश्रमी और ईमानदारी व्यक्ति था। वह हर सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे जाता और मछलियां पकड़ता था। उसकी पत्नी सुमन भी उसके साथ रहती थी। दोनों की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वे दोनों मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें पर्याप्त भोजन और धन नहीं मिल पाता था। रमेश हर रोज सोचता था कि शायद कभी किस्मत चमकेगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन दिन ब दिन उसका संघर्ष जारी रहता। एक दिन रमेश हमेशा की तरह नदी में मछलियां पकड़ने लगा। वह नदी के किनारे बैठा और अपनी जाल नदी में डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने जाल खींचा तो उसमें कुछ खास नहीं निकला। वह निराश हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने फिर से जाल फेंका। कुछ देर बाद जब रमेश ने जाल खींचा तो उसे महसूस हुआ कि इस बार कुछ भारी चीज उसके जाल में फंसी है। वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और उसे पूरे जोर से जाल को खींचने लगा। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौंधिया हो गई। जाल में एक बड़ी चमकीली मछली फंसी थी। वह मछली साधारण मछलियों से बिल्कुल अलग थी। उसके रंग सुनहरे और चांदी जैसे चमक रहे थे। रमेश ने मछली को देखा और वह सोचने लगा कि ये मछली तो बहुत ही अनोखी है। इसे बाजार में बेच दूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जैसे ही उसने मछली को पकड़ने की कोशिश की, मछली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, रमेश, मुझे मत मारो। मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। रमेश हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मछली बोल सकती है, वह भी इतनी बड़ी और सुंदर। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो? मछली ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तुम मुझे इस नदी में छोड़ दो। रमेश कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने मछली को छोड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार बस है एक ईमानदार आदमी था और मछली की मदद करके अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मछली को छोड़ने से पहले उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, इसमें मेरी पत्नी और मैं आराम से रह सकूं। मछली ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। रमेश ने मछली को नदी में छोड़ दिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक सुंदर बड़ा घर था। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत सुमन को बुलाया और दोनों ने उस नए घर में प्रवेश किया। उनका जीवन अब पहले से कई बेहतर हो गया। कुछ हफ्ते बाद सुमन ने रमेश से कहा, रमेश, अब जब हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमें थोड़ा और चाहिए, क्योंकि ना हम उस मछली से एक और इच्छा मांग लें। इस बार हम उसे कहेंगे कि हमें बहुत सारा धन चाहिए। रमेश को यह विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को मना नहीं कर सकता। वह फिर से नदी के किनारे गया और मछली को पुकारा। मछली तुरंत सामने आई और बोली, रमेश, अब क्या इच्छा है? रमेश ने संकोच करते हुए कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए ताकि हम आराम से रह सकें। मछली ने फिर से अपनी पूंछ हिलाई और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब रमेश घर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उनके घर में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे बर्तन रखे थे। अब उनके पास इतनी दौलत थी कि वे अपनी सारी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद सुमन की लालच बढ़ने लगी। उसने रमेश से कहा, अब हमारे पास धन है, घर है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे क्यों ना एक महल मिले और मैं एक रानी बन जाऊं। रमेश को अब सुमन की इच्छाओं से डर लगने लगा था, लेकिन वह फिर भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हुआ। रमेश फिर से मछली के पास गया और उसकी इच्छा बताई। इस बार मछली थोड़ी नाराज लगी, लेकिन उसने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई।
जब रमेश वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उनका घर अब एक भव्य महल में बदल चुका था। सुमन अब रानी की तरह रह रही थी, लेकिन उसकी इच्छाओं का अंत नहीं था। समय बीतता गया और सुमन की लालच बढ़ती गई। उसने रमेश से कहा, अब मुझे सारा राज्य चाहिए। मैं इस राज्य की महारानी बनना चाहता हूँ। सब मेरे आदेशों का पालन करे। रमेश अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे मछली के साथ किया गया वादा याद आया कि वह जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन सुमन के दबाव में वह फिर से मछली के पास गया। इस बार जब उसने मछली से यह इच्छा बताई तो मछली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, रमेश, तुम्हारी पत्नी की लालच बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। जाओ और देखो क्या हुआ। रमेश वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका महल गायब हो चुका था और उसका पुराना टूटा फूटा घर फिर से उसी जगह खड़ा था। सुमन जमीन पर बैठी रो रही थी और उनके पास अब फिर से कुछ नहीं था। सारी दौलत, सारा वैभव गायब हो चुका था। रमेश को समझ आ गया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता। उसने सुमन को दिलासा दिया हुआ और कहा, अब हम फिर से अपनी मेहनत से जीवन यापन करेंगे और कभी किसी जादू या लालच के पीछे नहीं भागेंगे। सुमन ने भी उतनी गलती समझी और दोनों ने फिर से सादगी से जीना शुरू किया। उस दिन के बाद से रमेश और सुमन ने कभी मछली को नहीं पुकारा। वे मेहनत से काम करते और जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहते। उनके जीवन में अब सुकून और शांति थी। ये उन्होंने समझ लिया कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में संतोष और मेहनत से ही सच्ची खुशी मिलती है। जादी मछली ने रमेश की इच्छाएं पूरी की, लेकिन जब लालच हावी हो गया तो सब कुछ खो गया।